हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा और मैं आपका स्वागत करती हूं हमारे चैनल आर्ट्स टीचिंग पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सोर्स एसिड के सोर्स और उसके यूज़ के बारे में, ठीक है। और मेरे इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ा था। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि एसिड के नेचुरल सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इसके नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं और इनके यूजेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड। तो इसके नेचुरल सोर्स क्या होते हैं? सिट्रस फ्रूट्स होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज, टमाटो, पाइनएप्पल, ये सब क्या है इसके सिट्रिक एसिड के नेचुरल सोर्सेज हैं। अब आते हैं इसके यूजेस पर कि इसका यूज़ क्या क्या होता है, कहाँ पर ये सिट्रिक एसिड यूज़ होता है। तो फूड में यूज़ होता है, ठीक है। मेडिसिन वगैरह बनाने में भी सिट्रिक एसिड यूज़ होता है और पेपर इंडस्ट्रीज में भी क्या है सिट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। सेकेंड नंबर पे है हमारा एसिटिक एसिड। इसका इसके नेचुरल सोर्स क्या है और प्लस इसका क्या क्या यूजेस हैं वो देखते हैं। तो ये क्या है, एसिटिक एसिड क्या है, एक एनारोबिक फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है शुगर और फ्रूट्स जूस की। ये एनारोबिक फर्मेंटेशन क्या होता है? ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि बैक्टीरियाज एंड यूकेरियोट प्रोसेस करते हैं, जो इन एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब एयर नहीं होती वहाँ पे। और प्लस ये क्या कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं? गैस, अल्कोहल वगैरह में, ठीक है। तो ये एनारोबिक फर्मेंटेशन करते हैं शुगर की और फ्रूट जूस की, उससे बनता है हमारा एसिडिक एसिड, जैसे कि हमारा विनेगर वगैरह, ठीक है। और इनको यूज किस लिए करते हैं? टू प्रोवाइड सोर टेस्ट, मतलब खाने में खट्टा टेस्ट देने के लिए भी यूज करते हैं एसिडिक एसिड को। और इन मेकिंग एसीटोन बनाने के लिए भी यूज करते हैं और एज अ सॉल्वेंट भी हम एसिडिक एसिड को यूज करते हैं, ठीक है। अब आती है बात फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है रेड एंड स्टिंग में, जो हमारी लाल चींटी होती है ना छोटी, उसके स्टिंग्स में, जो वो हमें काटती है ना कई बार, तो वो उस जो काटने वाले स्टिंग्स है ना उसमें, ठीक है। और इसका यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव इन लेदर इंडस्ट्रीज। लेदर इंडस्ट्रीज में प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज होता है फॉर्मिक एसिड का। साथ ही में कोआगुलेशन ऑफ रबर, मतलब रबर का जमाव, वहां पे भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड की बात करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ये कहाँ मिलता है, इसके नेचुरल सोर्स क्या है? आंवला है, सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। और इसका यूज क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड का यूज होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, ये एक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह, ठीक है। अगला है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड ये क्या होता है, ये कहाँ मिलता है? टार्ट्रिक एसिड क्या है? जो हमारे खट्टे फ्रूट, ग्रेप्स, इमली और अनराइप मैंगोज, मतलब कच्चे मैंगोज, इनमें हमें मिलता है टार्ट्रिक एसिड। और इसका काम क्या है, क्या किस लिए चाहिए हमें टार्ट्रिक एसिड? हमें चाहिए बेकिंग पाउडर बनाने के लिए और क्रीम ऑफ टार्टर बनाने के लिए। तो ये क्रीम ऑफ टार्टर क्या होता है ना, क्रीम ऑफ टार्टर भी एज अ बेकिंग एजेंट काम करता है और ये क्लीनिंग एजेंट भी काम करता है, ठीक है। और ये इसके बाद आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है हमें? कर्ड में, दही में, कॉटेज चीज, पनीर में, ठीक है। इसके सोर्सेज है, नेचुरल सोर्सेज क्या है? कर्ड और कॉटेज चीज, ठीक है। उसके बाद इसे यूज कहाँ करते हैं? इसे हम यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल कॉस्मेटिक्स बनाने में एंड पॉलीमर इंडस्ट्रीज में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।